With this knot, I bind you. With this. क्या अब जानते हैं कि वो कौन सा खौफनाक जादू था जिसने कायनात की सबसे मुकद्दस हस्ती को मुतासिर किया? मदीना की तारीक रातों में लबीद बिन अस्म नामी यहूदी ने हुजूर अकरम पर इंतहाई सख्त और गिरहदार जादू किया। जादू के वो तारे और तावीज़ एक पुराने कुनवे ज़रवान के पत्थर के नीचे इंतहाई गहराई में छुपाए गए थे। फिर जिब्राइल अमीन नूरानी वही लेकर नाजिल हुए और उन दो सूरतों के जरिए शिफा का पैगाम सुनाया, जिसका तर्जमा है, कहिए कि मैं सुबह के इस रब की पनाह मांगता हूँ जो अंधेरी रात को फाड़ देता है। कायनात की हर इस मखलूक के शर से पनाह मांगता हूँ जिसे अल्लाह ने पैदा किया और वो नुकसान पहुंचाती है। और मैं पनाह मांगता हूँ अंधेरी रात के शर से जब वो कायनात पर पूरी तरह मुसल्लत होकर छा जाए। और उन जादूगर औरतों के शर से पनाह मांगता हूँ जो मंतर पलकर धागों की गिरहों में फूंकती हैं। और हसद करने वाले के शर से पनाह मांगता हूँ जब वो अपने सीने में मौजूद आग के साथ हसद करे। जैसे जैसे एक एक आयत पढ़ी गई, जादू की वो मलूम गिरहे खुद ब खुद खुलती गईं और आप सही हो गए। लबीद बिन अस्म ने हुजूर के कंघे से गिरे हुए बाल और कुछ टूटे हुए दंदाने चोरी छुपे हासिल किए। इस मलून ने उन बालों और कंघे के टुकड़ों पर 11 गिरहे लगाए और हर गिरह में सुइयां चुभो दे। जादू का ये तमाम नापाक सामान खजूर के खूशे की खुश्क छाल के अंदर इंतहाई महारत से छुपा आ गया था। कुनवे का पानी मेहंदी के निचोड़ जैसा सुर्ख हो चुका था और वहां के दरख्त शैतानों के सरौ जैसे थे। आपने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते तशरीफ लाए, एक सर की जानिब और दूसरा पाँव की तरफ बैठ गया। एक फरिश्ते ने दूसरे से सवाल किया कि इस हस्ती को क्या हुआ है। जवाब मिला कि उन पर जादू है। फरिश्ते ने बताया कि ये जादू लबीद बिन अस्म ने किया है और वो ज़रवान नामी कुनवे में मौजूद है। आपने सहाबा को इस कुनवे की तरफ रवाना किया ताकि वो जादू का वो मलून सामान वहां से निकाल लाए। जब कुनवे के पत्थर को हटाया गया तो नीचे से वही खजूर का खोशा मिला जिसका जिक्र फरिश्तों ने किया था। इस गठर के अंदर 11 गिरहे लगी हुई थी जिन्होंने आपकी तबीयत पर इंतहाई गहरा और बोझल असर डाला। जिब्रील अमीन ने सूरत अल फलक और सूरत अल नास तिलावत करने की हिदायत की ताकि हर गिरह का असर खत्म हो जाए। जैसे जैसे एक एक आयत तिलावत की जाती, एक एक गिरह खुलती गई और आपका बोझ हल्का होता गया। कुनवे का वो सुर्ख और खतरनाक पानी अल्लाह के कलाम की बरकत से दोबारा साफ और शफाफ सूरत में बदल गया। ये सूरत सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि हर अंधेरे और शर के खिलाफ एक नूरानी और इंतहाई ताकतवर थाल है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को सिखाया कि जब भी शर का खौफ हो तो सुबह के रब की पनाह लेनी चाहिए। ये सूरत आज भी हर मुसलमान के लिए हसद, जादू और रात के खौफनाक शर से बचने का बेहतरीन जरिया है। 1400 साल गुजर जाने के बाद भी सूरत अल फलक की तासीर और शिफा में जर्रा बराबर भी कोई कमी नहीं आई। आपने यहूदी जादूगर को इंतहाई शफकत से मुआफ कर दिया और इस कुनवे को हमेशा के लिए मिट्टी से भरवा कर बंद कर दिया। सूरत अल फलक का नुज़ूल मसाइल का हल और इंसानियत के लिए हर मनफी ताकत से बचाव का एक अजीम इलाही तोहफा। आइए इस मुकद्दस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और हर शर से अल्लाह की मजबूत पनाह में आ जाए। सूरत अल फलक और सूरत अल नास को मऊज़तीन कहा जाता है, यानी वो दो सूरतें जो पनाह हासिल करने के लिए हैं। कायनात में मौजूद बज़ाहिर खौफनाक और तूफानी मखलूकात के शर से बचने के लिए अल्लाह का जिक्र ही वाहिद रास्ता है। जैसे मकड़ी का जाला बारीक होता है, वैसे ही हासिद का शर छुपा हुआ होता है जिसे अल्लाह ही देखता है। रात का अंधेरा अपने साथ काफी सारे अनदेखे खतरात लाता है जिनसे सिर्फ खालिक कायनात ही बचा सकता है। हसद की आग इंसान के नेक अमाल को ऐसे खा जाती है जैसे खुश्क लकड़ी को सुलगती हुई तेज आग। हुजूर अपने नवासों को भी उन्हीं कलिमात के जरिए अल्लाह की पनाह में देते के ताकि वो महफूज रहे। सफर की तन्हाई हो या रात का खौफ, सूरत अल फलक का वर्द इंसान को एक गैबी और मजबूत तहफ़्फ़ुज़ देता है। दुनियावी नेमतों पर लोगों की बद नज़र और हसद से बचने के लिए
ये सूरत एक इंतहाई मजबूत थाल है। फलक का मतलब सिर्फ सुबह नहीं, बल्कि हर इस चीज का फतना है जिससे अल्लाह नई जिंदगी पैदा करता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जादू बरहक है, मगर अल्लाह का कलाम हर जादू से ज्यादा ताकतवर और बरतर है। 11 आयत और 11 गिरहे। अल्लाह का ये मजिजाती हिस्सा इंसान को हैरत ज़दा और खुदा के करीब कर देता है। अल्लाह की पनाह मिलते ही वो बोझल फिजा खत्म हो गई और मदीना की गलियों में दोबारा सुकून छा गया। बातिल की हर ताकत हक के सामने चेर हो जाती है अगर मोमिन का दिल अल्लाह के कलाम पर यकीन रखे। सूरत अल-फलक हमें उम्मीद दिलाती है कि अंधेरा जितना भी गहरा हो, सुबह का नूर इसे पछाड़ने के लिए काफी है। नजर बद का बेहतरीन इलाज है। नजर पत्थर को भी तोड़ सकती है, इंसान तो कमजोर है। रात को सोते वक्त इसकी तिलावत इंसान को शयातीन और बुरे ख्वाबों से अल्लाह की मजबूत हिफाजत में दे देती है। ये सूरत सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से पढ़ने पर इंसान के अंदरूनी खौफ को ख़त्म कर देती है। इसमें सब आ गया, जहरीले जानवर, बीमारियां, जन्नात और इंसानों का शर। कुल औज़ बिरब्बिल फल्क। फल्क का मतलब है सुबह का फूटना, जो रब अंधेरा चैर कर सवेरा लाता है। तारीख गवाह है कि जिन्होंने अल्लाह के कलाम को अपना मलजा व मावा बनाया वो हमेशा हर शर से महफूज रहे। सूरतुल फुल्क का हर लफ्ज़ नूर है, हर आयत शिफा है और इसका पैगाम हर मुसलमान के लिए आबदी तहफ़्फ़ुज़ है।